सबसे पहले मीडिया बंधु ब्रदर्स सिस्टर्स, थैंक यू सो मच on behalf of this entire team, Youth in Action, especially headed by the two Takam brothers, and I, as a special guest of today's program, I think I'm very much lucky enough to be the part of this program, and beside me, Raja sir, Kipa Raja sir, our SDO sir, who has come over here as the chief guest, and other participants from this entire move have come. So this is a very special function. In fact, though the program seems to be very small, but the meaning itself becomes a very big, because planting these 4 days, it's not a matter of job. अभी इतना देखने में कार्यक्रम छोटा है, लेकिन गरम को मुकाबला करते हुए देखिए यूथ इन एक्शन, ये तकम बंधु ब्रदर्स और हमारे यहाँ सेक्टर के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैमरा उधर घुमा के भी दिखा सकता है, बहुत सारे लोग जैसे पार्टिसिपेट किया, उसको तो मैं हमेशा बराबर देता हूँ। क्यों बोलने से अभी हम लोग गर्म देखे, चारों तरफ इतना गर्म महसूस हो रहा है, आप लोग भी पसना पसना, हम लोग भी पसना पसना। ये देखने में देखो हरा भरा जंगल यहाँ है, लेकिन असली में यहाँ लगाने से भी फायदा नहीं। पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ, ठंडा होगा बोलता है, लेकिन वो यहाँ घास सामने में दिखाई दे रहा है, फिर भी गर्म किस लिए बोलने से बाहर में आप जाके देखे, हम लोग का सराउंडिंग में घास नहीं है, हमने सामने में घास नहीं है, तो घास को कट दिया गया ना, पूरा जलाया गया, खत्म किया गया, तो उसी का वजह से गर्मी तो बढ़ते जा रहा है ना, तापमान बढ़ते जा रहा है। इसलिए मैं ये प्रोग्राम का जो माध्यम से, आप लोग का चैनल का माध्यम से सारा जनता को अपील करना चाहूँगा कि हर जगह आप लोग मतलब चाहे घास जितना भी कीमती नहीं होने से भी घास को बचा के रखना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। एक घास को पाल के बड़ा करने में वो आदमी बच्चा जैसे होता है, बच्चा का पालन पोषण जैसे होता है। घास का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू होता है। तो घास नहीं होता हम लोग तो लाइफ होगा ही नहीं पृथ्वी में। ये हम लोग को ऑक्सीजन देता है, ठंडा देता है, सब कुछ देता है, शेल्टर देता है, फर्नीचर देता है। तो इसलिए घास को पालन पोषण करना। और मैं एज ए यहाँ का रेंज ऑफिसर इंचार्ज होने का नाते मेरा तो ये 16 जो प्रोग्राम में हम शामिल हो रहे हैं। कोई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं रेंजर बेकार है, एक्चुअली मैं सोचता हूँ मेरा काम, हम बेकार हो सकता है लेकिन मेरा काम में बेकार नहीं। जहाँ जहाँ इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम मैंने किया उसमें गवर्नमेंट का कुछ फंडिंग नहीं होता है। हाँ, हमारा डेपो को भी पूछ सकता है, डिवीजन ऑफिस फंडिंग नहीं होता है, हम अपना से करता है। अभी देखो यहाँ पे आरजीयू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में मैं एक बार वहाँ गोमतोशियों का वहाँ प्लांटिंग करके मैंने सोचा आरजीयू में भी क्यों ना करें। वहाँ जाके आरजीयू का ये को वाइस चांसलर कुशवाहा सर को मिला है, तो उन्होंने मेरा बात सुनते ही अरे आपका गेस्चर, आपका सोच इतना अच्छा है बोल के कुछ फैकल्टीज को लोग को बुला के 10-12 फैकल्टीज को, लेक्चरर प्रोफेसर को बुला के और स्टेट ऑफिसर को बुला के ये रेंज ऑफिसर को जगह दिखाना, प्लांटेशन करने देना है। इसका सोच इतना अच्छा बोल के काम से पहले मुझे इनाम दिया है, सोल दिया और हमें मोमेंटो दिया गया था। उसको बाधा फुलफिल करने के लिए मैंने फिर 17 दिन का बाद जाके प्लांटेशन वहाँ जैसे स्टेट ऑफिसर ने दिखाया आरजीयू जंगल में, वो प्लान अभी भी सर्वाइव है। जंगल में दिन भर जंगल कटिंग करके वहाँ घास लगाया घास, लेकिन वहाँ मेंटेनेंस जरूरी है। आपका माध्यम का चैनल का माध्यम से वहाँ भी ये मैसेज जाने से वहाँ पूरा साफ सुथरा मतलब मेंटेनेंस चाहिए, हमेशा प्लांटेशन जब करता है मेंटेनेंस चाहिए। उसका बाद 31 को फिर मैंने वहाँ बड़ा प्रोग्राम किया आरजीयू में, उनका साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ में बहुत बड़ा प्लांटेशन प्रोग्राम किया। और जहाँ जहाँ मैं करता हूँ जैसे गार्ड, आज तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं दिया हूँ, सिर्फ 50 पीस ये प्लांट्स लाया है। ये भी अशोक प्लांट्स, ये भी कीमती वाला है अशोक का प्लांट्स, मैंने 50 लाया है। बाकी मैनेजमेंट उन लोग ये लोग लड़का लोग ने किया है। तो जहाँ जहाँ मैंने किया वहाँ आरजीयू में भी किया, पूरा आधा उन लोग मैनेज किया, आधा मैंने करके दिया है। जो गर्द मेन जो गर्द होता है, आज का प्रोग्राम को भी मैंने इनको बोला है कि आपका पुली हम दे सकता है लेकिन आप गर्द होना पड़ेगा। गर्द नहीं होगा, लगा के जाएगा, गोरू खा देगा, बकरा खा देगा, बच्चा तोड़ देगा, वो नहीं होता है ना। घास लगाना मतलब हम लोग बचाने, हाँ कोई बचाते नहीं। अभी मैंने आज 16 हो रहा है, इतना प्रोग्राम किया, उसी में से कुछ पूरा मतलब 50-60% फेल हो रहा है। क्यों बोलने से हम लोग तो 100% सॉलिड सोच के जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है साल भर का बात लौट के जाने से घास पूरा नहीं होता है। तो वैसे वहाँ मैंने सिमिलरली वहाँ डीसी ऑफिस में भी हमारा 2024 में वहाँ जून महीना में मैंने प्रोग्राम रखा डीसी ऑफिस का, वहाँ से लेके डीसी रेजिडेंस के बीच में यूपीआ में प्रोग्राम, वहाँ में भी हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब आया था। इनका भी सोच विचार है कि ये सारा द्विमुख को ग्रीन बनाने का मकसद है। तो ये एक तो ग्रीन विवेक अभियान मिशन चला रहा है, उसी का हम लोग एक
पार्ट हिसाब से हम लोग निभा रहा है। दुईमुख को हम चाहता है कि हम एज ए रेंज ऑफिसर, भले कल को मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन इसको ग्रीन बना के जाना है। मेरा मेंटली प्रिपेयर्ड है, हर जगह हम प्लांटेशन वही कर रहा। तो डीसी ऑफिस का भी अभी कुछ कुछ बचा हुआ है, जहाँ गार्ड हम लोग दिया है, कुछ लोग गायब हो गया। तो उसे हर जगह मैंने मैडम बहुत कुछ किया है। और अभी क्या है, आज मैं इन लोग को बोलता हूँ कि आप लोग लगा के फिर कल परसों पीछे मुड़ के देखना है, नहीं तो गायब हो जाएगा। हाँ, घास गायब हो जाएगा। जैसे मैंने उधर निर्जुली में बायोडाइवर्सिटी टीम जैसे नाबम ताई लोग का साथ किया, उसमें 250 जैसे प्लांटिंग वो सब किया, मिशेलिनस खर्चा भी कर दिया। ये ब्रिज पॉइंट से लेके बागे तीन तक किया, वहाँ घास है नहीं। जहाँ मेरा रेसिडेंस है आमने सामने, पूर्णा पुलिस चेक पोस्ट का आमने सामने, नया तेल डिपो का सामने, वो सामने का पूरा बचा है। क्योंकि सुबह शाम वहाँ नजर रखता हूँ मैं, ध्यान देके मैं सुपरवाइज करता हूँ। रोज उसको मैं कान पकड़ के बोलता हूँ, बच्चा जैसे पालन पोषण करता हूँ। वहाँ पेंटिकोस्टल चर्च है, वहाँ भी मैंने एक दिन में वाइस चांसलर को वहाँ जाके वहाँ भी 25 तो घास लगाया। वो घास 5-6 तो गायब होके, बाकी पूरा जिंदा है। हाँ, मेरा नजर का सामने वाला। हाँ, बाकी जो जितना लगाया इतना प्रोग्राम मैंने किया है, आधा मर गया। तो अभी इस मिसेस के दौरान जहाँ भी प्लांटेशन करता है, कोई भी अगर वेल विशर शामिल होता है, तो अभी तो आपको प्लांटिंग सीजन तो खत्म हो गया। आने वाला में जो भी करता है, आप लोग का भी बोलना है, कोई भी। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. हमेशा सबसे पहले गार्ड्स हमेशा रेडी करना है, नहीं तो बचेगा नहीं। तो हम विश्वास करता हूँ कि ये तो पक्का बचेगा। और ये लड़का लोग का काम को भी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। और ये तकम ब्रदर्स का सोच बहुत अच्छा है। हाँ, ये सोच बहुत अच्छा है। मतलब कम उम्र का हो सकता है, लेकिन सोच में मेच्योरिटी है इन लोग का। तो आशा करता हूँ कि आने वाला दिनों में यहाँ सिर्फ नहीं है, दूसरा जगह में भी मोटिवेट करके ऐसे काम करे बोल कर विश्वास करता हूँ। और अंत में आप सबको यहाँ आने का समय, लेके इतना गर्मी का समय में सब लोग ने आया, आप सबको धन्यवाद। अम्बा में जो एनजीओ लोगों का तरफ से जो प्लांटेशन ड्राइव किया जा रहा है, काफी आसपास में देखा जाए तो कचरा ही कचरा है सर। तो आज का जो प्लांटेशन ड्राइव में जो आप लोग आया है, आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा और आपको क्या लगता है इस कचरा का ढेर में ये प्लांट लोग जिंदा रह पाएंगे? फिलहाल हम लोग आज अम्बा टू विलेज में खड़ा है। एक जंक्शन है, ट्राई जंक्शन है, जो हमारा रेलवे ओवरब्रिज है। और यहाँ मेन कॉलोनी का जो ट्राई जंक्शन है, ये एक काफ़ी समय से ये एक ब्लैक स्पॉट रहा है। तो इस ब्लैक स्पॉट एक मेजर डंपिंग पॉइंट, जो अनरेगुलेटेड डंपिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे यूथ इन एक्शन फॉर अरुणाचल, उनके प्रेसिडेंट एंड ऑर्गेनाइजर, और इन कोलैबोरेशन विद दी सेक्टर वीमेन कमेटी, आज के दिन मिलके हम लोग एक प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले ऑलरेडी यहाँ एक क्लीनलीनेस ड्राइव किया है। अब बहुत डिफरेंसेस दिखाई देगा। पहले जितने भारी मात्रा में जो कचरा था वो साइज में नहीं है। तो इसको टाइम टू टाइम और भी साफ सुथरा बनाने के लिए, और ताकि कोई भी यहाँ में पासर भाई यहाँ में डंपिंग ना करे, उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग आज छोटा सा एक बैठक भी हुआ है। तो उसमें हम लोग ये निर्णय लिया है कि हम लोग हमारा यहाँ के जो लोकल विधायक है उनसे बात करके एक यहाँ में हाई मस्क लाइट का प्रोविज़न और सीसीटीवी का हम लोग सर्विलेंस बढ़ाने के लिए हम लोग डिस्कशन किया है। उसके साथ साथ मैं खास करके हमारा ये अम्बा दोईमुख इस इलाके में जितने भी सिटीजन्स है, इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए जितने बिजनेस कम्युनिटी, शॉप्स ओनर्स, हम लोगों को मैं क्लियर कट मैसेज बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ एक साइन बोर्ड लगाया है जिसमें मेरा पूरा सहमत है, मेरा अप्रूवल है कि हम लोग इतना तकलीफ से जो साफ़ करता है ऑन पॉकेट से, तो उन डिफ़ॉल्टर्स को हम लोग जो यहाँ कचरा फेंकता है, याद रखिए अम्बा टू रेलवे ओवरब्रिज जंक्शन पॉइंट, इसमें जो कचरा फेंकता है, you will be under surveillance and we will be imposing fine on you, an appropriate fine on you very soon। और घर आएगा, उसको ट्रैकिंग करेगा, घर उसका दस्तक देगा, पहुंच के हम लोग ये एरिया को बेटर बनाने में हम लोग ट्राई करेगा। सो वी हैव टाइम टू टाइम अवेयरनेस, community vigilance and digital monitoring to make this a better place. So this is the effort for which I have come as SDO Doimuk. Thank you, sir.
जैसे कि आज आप लोग का जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, यहाँ में जो हमारे RFO ऑफिसर है उनका भी वही कहना है कि ध्यान नहीं रखा जाने से तो नहीं बचेगा। तो आप लोग आज प्लांटेशन ड्राइव तो कर ही रहे हैं, तो उसको किस तरह से आप लोग सेफ एंड सिक्योर रखेंगे? तो हमारा ये जो प्लांटेशन इनिशिएटिव है, हमने पूरा अरुणाचल का तमाम स्टेट के लिए हमने ये मुहिम चलाया है। और जस्ट 2 वीक्स एगो हमने ये SDO सर के ऑफिस में कुछ प्लांटेशन किया है। और आज हमने यहाँ अम्बावन विलेज में 50 अशोका ट्री का प्लांटेशन किया है विथ फुल गार्ड। और जैसे कि आप लोग का भी जो क्वेश्चन है, बाकी जो तमाम हमारे SDO सर RFO सर का भी है, गच्छी तो सब लगा लेता है, पर उसको प्रोटेक्शन का क्या उपाय है। तो हमने अभी वो चैलेंज को देखते हुए जिस जगह में हम लोग गच्छी लगा रहा है उस जगह में वो एरिया का एक पर्टिकुलर यूथ को हम लोग सेलेक्ट करके वो गच्छी का फुल जो देखभाल होता है, सुबह शाम जो देखभाल होता है उसका हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि आदमी लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ का आदमी खराब है, बट कभी कभी कोई जगह में हमारा गच्छी तक को भी चोरी करता है, घर को भी चोरी करता है। वो लोग कोई होता है जो ड्रग्स लेने वाला लोग, तो गच्छी तक को भी वो लोग चोरी नहीं छोड़ता है, सब चोरी कर देता है। तो इसलिए उसका विजिलेंस के लिए और हमारा SDO साहब ने भी आश्वासन दिया है, हमारा ऑनरेबल MLA दोईमुख का अच्छी विवेक ने भी हमें लास्ट टाइम आश्वासन दिया है कि हर कोना में दोईमुख का जहाँ लाइट नहीं है वहाँ लाइट डालेगा और CCTV कैमरा का फैसिलिटीज होगा। तो वहाँ से भी हमारा जो प्रोटेक्शन होता है उसको भी हम लोग विजिलेंट कर सकता है साइबर सिक्योरिटी का तरफ से। और जो पर्सनल जो इंस्पेक्शन होता है वो हम खुद भी आना जाना रेगुलर करता है। और जस्ट हाल ही यस्टरडे मेरा छोटा भाई जो तकम डोमिनिक है, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, उसने कल जो हमारा प्लांटेशन हुआ था SDO ऑफिस में, उसने उसको विजिट किया है। और 2 दिन पहले जो हमने ईटानगर डन बॉस्को में प्लांटेशन किया था उसको हमने खुद पर्सनल विजिट करके उसका गार्ड को प्रोटेक्शन के लिए हमेशा जो होता है कि हमारा तरफ से फिजिकल प्रोटेक्शन जो देना जरूरी होता है, हम लोग राउंड टू राउंड चेकअप करता है। अभी तक आप लोगों ने कहाँ में प्लांटेशन ड्राइव किया? अभी तक हम लोगों ने ये थोड़ा फंडिंग तो लेट आने में थोड़ा तो लेट हुआ है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स हमारे भारत का। पर आज का वाला जो है कि RFO ने अपना तरफ से और SDO साहब ने अपना तरफ से प्यार दिखा के हमारा काम को अच्छा लग के उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो अभी तक हमने SDO ऑफिस दोईमुख में किया है, यूपिया में किया है, और यहाँ में आज अम्बा में, डॉन बॉस्को जुलंग में और दिरांग में भी किया है। और अभी पाके केसंग और ये जो आपका सेपा के लिए भी हमने प्रपोजल डाल चुका है। और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने एक्चुअली 15,000 बजट बनाया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर अप करेगा। अभी फिलहाल तो सीजन खत्म हो गया, बट भी हम लोग नहीं रुकेगा। जो प्रपोजल है उसका हम लोग पास करके, जो बजट वगैरह के सब कुछ रेडी करके, जो तमाम काम है उसको हम लोग अभी से शुरू कर चुका है। दोस्तों, हंग्री जी लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हंग्री जी इंडिपेंडेंस मंथ कुकिंग कंपटीशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपने घर बैठे बैठे कुकिंग स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं सम एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। और ये कंपटीशन चलेगा ये पूरे महीने यानी टिल 31 अगस्त। तो देरी किस बात की, अपनी कुकिंग स्किल्स को दिखाएं और जीतने का मौका पाएं। एंड टू नो मोर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपडेट्स रिगार्डिंग दिस कंपटीशन, प्लीज फॉलो हंग्री जी ऑफिशियल